आज अगस्त महीना का 27 है। आज हम एक विशेष संत का पर्व मना रहे हैं, वो है संत मुनि का। आज का दिन को मुनि का दिवस भी हम लोग कहते हैं। संत मोनिका का जीवन कहानी बहुत ही बेजोड़ है, क्योंकि संत मोनिका सिर्फ 20 इयर्स थी उस समय में। एक पेगन, एक नॉन बिलीवर का साथ में शादी हो गई थी, लेकिन बचपन से ही बहुत ही डिवोट, बहुत ही ईसा भक्त एक महिला थी। तो शादी होने के बाद में बहुत ही कष्टमय जीवन बिताई, क्योंकि मोनिका का हस्बैंड पैट्रिशियस जो पेगन था, नॉन बिलीवर था, उसके द्वारा से 3 संतान उत्पन्न हुए और उनमें से अगस्टिन सबसे बड़ा था। इसलिए क्रिश्चियन वातावरण में मोनिका ने अपने बच्चों को लालन पालन करने नहीं सकी, क्योंकि हस्बैंड पैट्रिशियस भी पेगन था, नॉन बिलीवर था। इसलिए शादी होने के तुरंत ही मोनिका का जीवन बहुत ही परेशानी जीवन, बहुत ही कष्टमय जीवन बिता रही थी। और इसीलिए उसका बड़ा बेटा संत अगस्टिन, जिसका पर्व हम कल मनाएंगे, वो बहुत एक ज्ञानी लड़का था। पढ़ लिख करके उसका मन भटक गया और उसको ईश्वर का राह को माँ दिखाने नहीं सका, इसलिए वो बचपन में ही भटक गया। लेकिन मोनिका कभी भी हार नहीं मानी, अपना बेटा अगस्टिन को किसी न किसी हालत से उसको क्रिश्चियन विश्वास, कैथोलिक क्रिश्चियन विश्वास में ही लाने का उसका बहुत ही प्रयास थी। इसलिए संत मोनिका अपना हस्बैंड पैट्रिशियस का कन्वर्सन के लिए और बच्चों को लालन पालन करते हुए, अगस्टिन जो भटक गया था 17 इयर्स, उसका मन परिवर्तन होने के लिए संत मोनिका बहुत ही दिन रात प्रार्थना कर रही थी। और अंतिम में प्रभु यीशु मसीह संत मोनिका का प्रार्थना को सुन लिया। और जब 15 साल हो गया शादी होने के बाद में, पैट्रिशियस जो नॉन बिलीवर था, यीशु को विश्वास नहीं करता था, उन्होंने बपतिस्मा लिया और बहुत ही सुंदर रीति से वो मर गया। परंतु उसका बेटा अगस्टिन भी मन परिवर्तन किया और माँ के चरणों में आ गया और बपतिस्मा लिया। संत मोनिका का जीवन एक बेजोड़ जीवन है। माँ लोगों के लिए एक आदर्श, एक नमूना माँ बन जाती है, जो इतना साल अनसिसिंगली, बिना रुकावट से वो प्रार्थना करती थी अपने हस्बैंड का कन्वर्सन के लिए, क्रिश्चियन में आने के लिए। ऑल द मोर उसका बेटा जो अगस्टिन, वो पथभ्रष्ट हो गया था और जगह जगह घूम रहा था बेकार। उसका मन परिवर्तन होने के लिए उसकी माँ 17 इयर्स प्रेयर फास्टिंग कर रही थी। तो आज कैथोलिक कलीसिया संत मोनिका का पर्व मना रही है, एक आदर्श महिला, एक आदर्श माँ के नमूना पर, ताकि हमारे माँ लोग कभी निराशा होना नहीं चाहिए, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। जरूर सबों का घर में दुख तकलीफ है, परंतु एक माँ का कर्तव्य बहुत ही बेजोड़ है। उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है, विनती प्रार्थना करने पड़ता है, कठिन परिश्रम करने पड़ता है। फैमिली को एक क्रिश्चियन वातावरण, एटमॉस्फेयर देने के लिए, और माँ का प्रेयर को ईश्वर रिफ्यूज कभी नहीं कर सकता है। जब संत अगस्टिन खोया हुआ था, वापस आ गया माँ के चरणों में और बपतिस्मा लिया,
उस समय में उसका माँ को बहुत प्रशंसा किया और कहते हैं, माँ आज अगर मैं एक ख्रिस्त विश्वासी बन गया, ये आपका कठिन परिश्रम के कारण से, मेरे जीवन का जो कुछ भी है माँ आपके लिए है और मैं सारे हृदय से मैं आपको प्यार से चुम्बन देता हूँ। अंतिम में संत मोनिका कहती है, बेटा मेरा जीवन में एक ही ऑब्जेक्ट था, एक ही मकसद था कि आप जरूर एक दिन परमेश्वर की कृपा से वापस आ जाएगा और प्रभु के चरणों में समर्पित करेगा और बपतिस्मा लेगा। और संत मोनिका कहती है, बेटा मैं मर जाने के बाद में अब जहाँ भी वो मुझको दफना सकते हैं, लेकिन हमेशा जब भी आप मिसा बलिदान चढ़ाएंगे तो मेरे लिए प्रार्थना कर देना। अगस्टिन सिर्फ रिपेंट करके परिवर्तन नहीं हुआ, कन्वर्टेड नहीं हुआ, परंतु पढ़ लिख करके वो फादर बन गया और बिशप भी बन गया। वो एक महान संत बन गया। वो काल उसका 28 को सेंट अगस्टिन का पर्व हम लोग मनाते हैं। तो देखते हैं यहाँ में एक माँ का पावर, विनती में कितना शक्ति है, और बेटा अपना माँ को कितना श्रद्धा रखता है, कितना सम्मान देता है। क्योंकि जो लोग विनती प्रार्थना करते हैं जरूर दुख तकलीफ है, लेकिन हमको हताश होना नहीं है। और सेंट मोनिका का अच्छा नमूना को लेकर के हमको हर रोज अच्छा पवित्र और कष्टमय जीवन बिताते हुए विनती प्रार्थना रोसरी करना है। विशेष करके अपने परिवार में बाल बच्चे लोगों का मन परिवर्तन होने के लिए, अच्छा रास्ता में जाने के लिए, पति के बीच में अच्छा रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो संत मोनिका जीवन का हर चीज़ को अनुभव कर चुकी थी, इसलिए जब आप लोग का परिवार में दुख तकलीफ आएगी तो संत मोनिका से आप लोग प्रार्थना कीजिए। जरूर संत मोनिका हम सबों के लिए प्रार्थना कर